तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के थ्योरी टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो आपके एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड और फिफ्थ के जो होंगे वो थ्योरी टाइप होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी टाइप। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग में ही मैं आपके ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले फादर ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के पिता फादर ऑफ एंटोमोलॉजी विलियम किर्बी माने जाते हैं। उन्होंने 1815 में इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी नाम किताब लिखी थी। इसे विलियम स्पेंस के साथ मिलकर प्रकाशित किया था। यानी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो माना जाता है विलियम किर्बी को, और फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी यानी भारतीय कीट विज्ञान के जनक तो वो माना जाता है टीवी रामकृष्ण अय्यर को। तो आगे है इसमें एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। कीट विज्ञान क्या है? तो कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की वह शाखा है इसमें कीटों यानी इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वो है ग्रीक भाषा के शब्द से। इंटोमोन और लोगस यानी इंटोमोन यानी कीट और लोगस यानी अध्ययन। यानी इंटोमोलॉजी शब्द है वो इंटोमोन प्लस लोगस से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कीट विज्ञान। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कीटों की आकृति यानी मॉर्फोलॉजी यानी इंसेक्ट्स का जो आकार होता है किस तरह का होता है उसे मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। और वर्गीकरण यानी उसका क्लासिफिकेशन, जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, और शरीर संरचना यानी एनाटॉमी। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कीटों का व्यवहार यानी कीट किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब कीटों का व्यवहार होता है। तो इन सब का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और कीट और मानव पशु पौधों का संबंध, कृषि में उपयोगी और हानिकारक कीटों का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसका महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही है कृषि में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और वन नियंत्रण, और मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन जैसे लाभदायक कीटों का उपयोग, फौरन से विज्ञान में मृत्यु समय निर्धारण करने में मदद, चिकित्सा में मच्छर मक्खी आदि द्वारा फैलने वाली बीमारियों का अध्ययन, ये सारी चीज़ें इसमें इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यही इसका इम्पोर्टेंस है। यानी अगर सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो वो एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें कीटों के जीवन, व्यवहार, उपयोग और हानियों का अध्ययन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। अलग अलग तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भारत में एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का इतिहास कृषि विज्ञान से गहराई से जुड़ा है। यहाँ इसका संक्षिप्त और आसान क्रम दिया जा रहा है। यानी तो सबसे पहले है इसमें प्रारंभिक काल यानी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो भारत में कीट विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले कृषि कीट नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू हुआ था। 1903 में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI पूसा बिहार में कीट विज्ञान पर काम शुरू हुआ। बाद में 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसी तरह से ये हिस्ट्री पूछी जाती है। इस समय मुख्य ध्यान था फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के पारंपरिक उपाय जैसे तेल, राख, यांत्रिक विधियाँ। फिर अगले आता है इसमें ब्रिटिश काल में विकास यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल आया उस समय विकास। तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने भारत में कीट विज्ञान पर व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। कई कृषि अनुसंधान केंद्रों में कीट विज्ञान की शाखाएं स्थापित हुईं। इस समय कपास, गन्ना, चावल जैसी फसलों के कीटों पर अध्ययन हुआ। फिर उसके बाद आ जाती है स्वतंत्रता के बाद यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत सरकार ने कृषि अनुसंधान पर ज़्यादा ध्यान दिया। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली को राष्ट्रीय कीट विज्ञान शोध का मुख्य केंद्र बनाया गया। और फिर उसके बाद 1950 से 60 के दशक में कृषि विश्वविद्यालय यानी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में कीट विज्ञान विभाग खोले गए। और उसके बाद आ जाता है हरित क्रांति के समय यानी 1960 से 70 के समय की बात है। रासायनिक कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। यानी हरित क्रांति के समय रासायनिक कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ।
इस समय भारत में कीट विज्ञान शोध का मुख्य उद्देश्य था फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कीट नियंत्रण। साथ ही बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण पर भी काम शुरू हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल यानी मॉडर्न एरा। अब कीट विज्ञान केवल कृषि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल एंटोमोलॉजी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट आदि क्षेत्रों में भी काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM, बायोपेस्टिसाइड्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर जोर है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स यानी NBAIR बेंगलुरु इस क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं हैं। फिर उसके बाद वही आता है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री की अगर हम शॉर्ट में बात करें तो भारत में कीट विज्ञान की शुरुआत कृषि कीट नियंत्रण से शुरू हुई। ब्रिटिश काल में संस्था का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद कृषि विश्वविद्यालयों व IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे आगे बढ़ाया और आज यह कृषि, चिकित्सा, फॉरेंसिक व पर्यावरण संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसके बाद आ जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स जो कि वन लाइनर हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में एंटोमोलॉजी की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1903 में IARI पूसा में। और अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, भारत में आधुनिक एंटोमोलॉजी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली, IARI नई दिल्ली। और फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी कौन है? तो इसमें डॉक्टर S प्रधान लिखा रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है TV रामकृष्ण अय्यर। TV रामकृष्ण अय्यर यानी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी जो हैं वो हैं TV रामकृष्ण अय्यर। और इस पर ब्रिटिश काल में एंटोमोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश काल में जो एंटोमोलॉजी का मुख्य उद्देश्य था वो था फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का अध्ययन और नियंत्रण। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रासायनिक कीटनाशकों के कम उपयोग के साथ कीट नियंत्रण करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको एंटोमोलॉजी क्या है और एंटोमोलॉजी के फादर्स और हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको आज की वीडियो में कराए। और बाकी क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराएंगे। इसी तरह से हम सारा सिलेबस पूरा कवर करेंगे एंटोमोलॉजी का स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।